हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्वेक्स एकेडमी। आज हम क्लास 7 के एक्सरसाइज नंबर 3.2 रेशनल नंबर को स्टार्ट करेंगे। 3.1 हमारी कंप्लीट हो गई थी। तो इसमें क्या है, आपको कुछ रेशनल नंबर गिवन है सीरीज में, आपको इसको ऐड करना है। ठीक है, जो फर्स्ट क्वेश्चन में है। अब जैसे ही क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हुए चलेंगे और उसके जो भी रूल अगर बीच में आते हैं मैं उसे एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के एक्सरसाइज 3.2। ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है आपके, एट द फॉलोइंग्स रेशनल नंबर 4/9 एंड 7/9। इसे देखो आप, 4/9 प्लस माइनस 7/9 ऐड करना है, क्योंकि ऐड लिखा है तो प्लस माइनस माइनस, यहां पर साइन आ जाएगा माइनस का। यहां पर देखो आप, इसका एलसीएम लेंगे हम लोग। तो एलसीएम क्या है, दोनों अगर डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी क्या आ जाएगा, सेम। अगर डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम सेम आएगा, तो ऊपर की डिजिट भी सेम नोट हो जाएंगी। 4 माइनस 7, तो 4 माइनस 7 क्या बचा आपका, -3/9। ठीक है, 4 माइनस 7 क्या हो गया, -3/9। तो 3 3 सा 9, 3 1 सा 3। ठीक है, तो -1/3, ये इसका आंसर आ गया। सेम आपको बाकी क्वेश्चन, रिमेनिंग क्वेश्चंस करने होंगे। ठीक है, देखो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, पैटर्न क्या है इसका। तो सेकंड क्वेश्चन का पैटर्न है इसका, -3/4 प्लस -5/4, -3/4 प्लस -5/4। यहां भी देखो डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी सेम हो जाएगा। जब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर भी सेम नोट कर लेंगे हम लोग, -3 -5। तो माइनस माइनस प्लस, बट साइन किसका आएगा, माइनस। तो 3 + 5 क्या हो गया, 8। 8/4, 4 2 सा 8, तो आंसर क्या आ जाएगा, -2, क्योंकि माइनस यहां पर चल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन सी पार्ट देखते हैं इसका। -7/11 प्लस 9/11। एलसीएम लेते हैं, डिनोमिनेटर में सेम है तो एलसीएम भी सेम आ जाएगा, तो इसका न्यूमरेटर भी सेम नोट हो जाएगा। -7 प्लस 9 मतलब 9 प्लस का है, तो 9 में 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 माइनस 7 कितना हो गया, प्लस का 2, तो 2/11। ये इसका आंसर। इसका डी पार्ट आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, उसे आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फाइंड द सम। हमें सम मतलब वही रेशनल नंबर गिवन है, आपको उसे ऐड करना है। ठीक है, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। ठीक है, तो ठीक है, ऐसे भी ऐड कर लेते हैं, सेम प्रोसेस है। बट यहां पर डिनोमिनेटर सेम नहीं है। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो उसका एलसीएम लेते हैं। अब एलसीएम, इसमें एक नंबर है प्राइम नंबर। अगर कोई भी एक डिजिट प्राइम नंबर होती है या फिर दोनों डिजिट प्राइम नंबर होती है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई, मतलब 7 × 4, इसमें एक प्राइम नंबर है, अगर दोनों प्राइम नंबर होते तब भी दोनों की मल्टीप्लाई, एलसीएम क्या हो जाएगा, 28। ये इसका एलसीएम हो गया। तो ठीक, क्वेश्चन नोट करते हैं, 4/7 प्लस 3/4, एलसीएम आ जाएगा 7 4 28, हम निकाल चुके हैं पहले ही। तो 7 4 28, 7 4 28 इंटू इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, प्लस सॉरी इंटू 4 प्लस 4 7 28, 4 7 28, इसकी न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई इंटू 3, 4 4 16 प्लस 7 3 21/28, 16 + 21 आ गया 37, 37/28। ये इसका आंसर हो गया। चाहो तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हो। तो मिक्स फ्रैक्शन का प्रोसेस होता है, न्यूमरेटर को लिखो, सॉरी डिनोमिनेटर को लिखो आप, फिर 28 की टेबल पढ़ो 37 में, इससे छोटा होना चाहिए। तो 28 2 होता है 56, तो 56 से ज्यादा हो गया, तो 28 1 28,
37 माइनस 28 कितना हो जाएगा? हो जाएगा 9, तो 9 आ जाएगा ऊपर। ठीक है, तो 28 वन 28 प्लस 9 37, 37 पर 28 ये आ गया। तो ये भी आप आंसर लिख सकते हो। ओके, इसका बी पार्ट देखते हैं। -7/8, इसका एलसीएम लेते हैं। प्लस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस माइनस हो जाएगा आपका माइनस, मतलब क्वेश्चन हो जाएगा 7/8 -4/3। इसका एलसीएम लेते हैं। इसमें भी एक नंबर क्या है? प्राइम नंबर है। जब एक नंबर प्राइम नंबर है तो दोनों की मल्टीप्लाई इसका एलसीएम हो जाएगा। 8 3 जा 24, तब 8 3 जा 24, 3 जा 24 इंटू -7 से मल्टीप्लाई, माइनस 3 8 जा 24, 3 8 जा 24 इंटू इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई, 3 7 जा 21 माइनस 8 4 जा 32 अपॉन 24, माइनस माइनस प्लस, बट साइन आएगा माइनस। इन दोनों को ऐड कर लो, 53 अपॉन 24, ये इसका आंसर। या इसका मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हो आप। 24 को ऐसे नोट करो आप डिनोमिनेटर में, तब 24 की टेबल पढ़ोगे 53 में। 24 2 जा 48, 2 जा 48, बचा 5। ठीक है, तो ये मिक्स फ्रैक्शन में ये भी आंसर है। आप आंसर को इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, तब भी सही माना जाएगा। ठीक है, अगर इस फॉर्मेट लिखते हैं तब भी सही माना जाएगा। चलते हैं इसके सी पार्ट पर। डिनोमिनेटर में 15 एंड 5, इसका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम का प्रोसेस क्या होता है इसे देखते हैं। बड़ी डिजिट क्या है? 15, छोटी डिजिट क्या है? 5। तो 15 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो 5 3 जा होता है 15। ठीक है, जब 5 3 जा 15 होता है तो 15 क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम। मतलब आपको इन दोनों डिजिट में वो डिजिट चेक करनी है, बड़ी डिजिट क्या है? 15। तो 15 छोटी डिजिट की टेबल में आता है या नहीं आता है? अगर वो उसकी टेबल में आता है तो क्या वही उसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो 15 1 जा 15 इंटू इससे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, प्लस 5 3 जा 15 इंटू इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, -14 प्लस 3 7 जा 21 अपॉन 15। तो 21 में से -14 प्लस 20, 21 माइनस 14 क्या बचेगा आपका? 7। ठीक है, अपॉन 15, ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर। ओके, इसका डी पार्ट आप खुद प्रैक्टिस करेंगे एंड नोट करेंगे। ठीक है, ये इसका तीनों पार्ट फिनिश हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। नंबर 3 आपका सब्ट्रैक्शन करना है हम लोग को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? -3/4 फ्रॉम 1/2, मतलब आपको 1/2 में से -3/4 को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे हम लोग, 1/2 में से माइनस करना है -3/4, ये सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप लिख सकते हो 1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 माइनस माइनस प्लस 3/4, 1/, इसमें आप एलसीएम ले लो। एलसीएम जब लेंगे तो बड़ी डिजिट कौन सी है? 4। 4 बड़ी डिजिट है, 2 की टेबल में 4 आता है, 2 2 4 आता है ना, तो क्या हो जाएगा एलसीएम इसका? 4। तो 2 2 4 इनटू इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 1 4 इनटू इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई 3, 2 1 2 प्लस 1 3 3/4, 2 प्लस 3 कितना होता है? 5, 5/4, ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर। इसे आप मिक्स फ्रैक्शन में भी यूज कर सकते हो।
तो 4 1 जा 4 प्लस 1 क्या हो गया 5। ये क्या हो गया आंसर। इसका बी पार्ट देखते हैं। -7/18 फ्रॉम -2/9। इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना है, तो -2/9 -7/18। इन दोनों का एलसीएम ले लो आप, माइनस माइनस प्लस 7/18। एलसीएम क्या हो जाएगा, बड़ी डिजिट कौन सी है 18 है, 18 9 की टेबल में आता है, 9 2 जा 18, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 18। ठीक है, तो 9 2 जा 18 इनटू इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई -2 प्लस 18 1 जा 18 इनटू इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई 7 2 2 जा 4 -4 प्लस 7 1 जा 7 अपॉन 18। 7 - 4 कितना हुआ 3/18, दैट इज आंसर। ठीक है, इसका सी पार्ट देखते हैं। फ्रॉम -8/34, तो मतलब -8/34 पहले लिखेंगे, माइनस से करना है 4/17। इसका एलसीएम लो, 34 बड़ी डिजिट है, 17 की टेबल 34 आता है, यस 17 2 जा 34, तो 34 ही इसका एलसीएम। 34 1 जा 34 इनटू इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई -8 माइनस 17 2 जा 34 इनटू इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई 4 8 1 जा 8 माइनस 2 4 जा 8 अपॉन 34। माइनस माइनस प्लस, बट माइनस आएगा साइन इसका, ठीक है। 8 8 16 अपॉन 34। इसे आप कैंसिल भी कर सकते हो, मतलब 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 1 बचा, 2 7 जा 14, तो ये आंसर आ जाएगा -8/17। इसका डी पार्ट आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। नंबर 4 है आपका, सॉल्व द फॉलोइंग्स 4/7 -3/8। जैसे हम लोगों ने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन किया है, सेम वही प्रोसेस इन सारे क्वेश्चंस में फॉलो करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। 4/7 माइनस माइनस प्लस 3/8 एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो 7 8 जा 56, ये इसका एलसीएम होगा, मैंने बताया था आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में। तो 7 8 जा 56 इनटू इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई प्लस 8 7 जा 56 इनटू इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई 8 4 जा 32 प्लस 7 3 जा 21 अपॉन 56। इन दोनों को ऐड कर लो आप, 53/56, ये इसका आंसर। ओके, सेम वही प्रोसेस है। बी पार्ट देखते हैं इसका। -9/10 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -4/7। एलसीएम लेते हैं, एक प्राइम नंबर है, तो 10 7 जा 70, तो 10 7 जा 70 इनटू इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई माइनस 7 10 जा 70 इनटू इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। ओके, 9 7 जा 63 माइनस 10 4 जा 40 अपॉन 70। माइनस माइनस प्लस, बट साइन आएगा माइनस, इन दोनों को ऐड कर लो, आएगा 103 अपॉन 70। ये इसका आंसर हो गया। चाहो तो मिक्स फ्रैक्शन लिख सकते हैं, तो 70 1 जा 70, कितना बचा 33, ठीक है, माइनस का, ये हो गया आंसर। अब इसका सी पार्ट देखते हैं। 15/16 प्लस माइनस -7/8।
इसका एलसीएम लेते हैं। 16 बड़ी डिजिट है, 8 की टेबल से कैंसिल हो जाएगा, 8 2 जा 16, तो 16 इसका एलसीएम। 16 1 जा 16 इंटू इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई माइनस 8 2 जा 16 इंटू 7 से मल्टीप्लाई 15 1 जा 15 माइनस 2 7 जा 14 अपॉन 16, तो 15 माइनस 14 कितना हुआ 1, 1 अपॉन 16, दैट इज आंसर। के 3 पार्ट्स आपके हो चुके हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट जो डी पार्ट है वो आप खुद करेंगे। ओके, सो आज का लेक्चर हम यहीं फिनिश करते हैं, मिलते हैं कल मॉर्निंग में नेक्स्ट लेक्चर के साथ क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। ओके, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय एंड टेक केयर।